नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया 24 लाइव। मैं हूं आपके साथ नौशी। यहाँ हम आपको दिखाएंगे हर रात की खास और महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों से। खबर गोंडा से है, जहां गोंडा में आज राष्ट्रीय छात्र पंचायत ने प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस वसूली के खिलाफ फीस के रेगुलेशन बिल को लेकर हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। आज सिंचाई डांग बंगले में आयोजित मंडल स्तरीय बैठक में गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए, जहां सैकड़ों की संख्या में लोगों ने फीस रेगुलेशन बिल को लेकर चलाया जा रहा है हस्ताक्षर अभियान में अपना हस्ताक्षर करके इस बिल को समर्थन दिया है। राष्ट्रीय छात्र पंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवम पांडे ने कहा कि प्राइवेट स्कूल नर्सरी कक्षा के नाम पर लाखों रुपए फीस वसूल रहे हैं। अभिभावक परेशान है, लेकिन सामाजिक दबाव के कारण सार्वजनिक रूप से इस मुद्दे को नहीं उठा पा रहे। पिछले एक सप्ताह से यह अभियान प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में चल रहा है। संगठन का लक्ष्य 10 लाख हस्ताक्षर जुटाना है। इसके बाद कार्यकर्ता प्रदेश और देश स्तर पर नेताओं से मिलकर फीस रेगुलेशन बिल लाने की मांग करेंगे। 2027 विधानसभा चुनाव में सभी लोग वोट मांगने जाएंगे तो जनता इनसे सवाल करेगी कि फीस किस मुद्दे पर आप क्यों नहीं उठाएं। सभी न्याय पंचायतों तक पहुंचेंगे, गांव-गांव में चौपाल लगाकर लोगों को शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करेंगे। संगठन की मांग है कि उत्तर प्रदेश में फीस रेगुलेशन बिल लाया जाए, जिससे अभिभावक अपने बच्चों को सस्ती और अच्छी शिक्षा दिला सके। हम लोग नुक्कड़ नाटक, ऑनलाइन हस्ताक्षर के माध्यम से बहराइच जनपद के गाँव-गाँव जाकर लोगों को जागरूक करेंगे और उत्तर प्रदेश में प्राइवेट स्कूल के खिलाफ फीस बिल लाने का मांग करेंगे। गोंडा से वैभव वर्मा की रिपोर्ट। आज आप लोग किस मांग को लेकर पीसी कर रखे हैं, क्या मांग है और इसको लेकर आप छात्र पंचायत आगे आगामी क्या करने जा रहा है? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर प्राइवेट स्कूलों के द्वारा खुले में गुंडागर्दी की जा रही है, मनचाहा फीस वसूला जा रहा है, मनमाने तरीके से प्रतिदिन अभिभावकों का शोषण किया जा रहा है। कभी ड्रेस के नाम पे, कभी किताब के नाम पे, एक्सेट्रा अलग अलग चीज़ों के नाम पे शोषण किया जा रहा है। इसी को लेकर आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि उत्तर प्रदेश के लगभग सभी गांव-गांव जाके हम लोग चौपाल लगा के नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, आदि माध्यमों से हम लोग अभिभावकों को जागरूक करेंगे और उनका हस्ताक्षर अभियान में पार्टिसिपेट भी कराएंगे। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों माध्यम से हम लोग हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं और हमारी सरकार से एक ही मांग है कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा बिल लाया जाए जिसमें इन प्राइवेट स्कूलों के ऊपर कहीं ना कहीं एक नियम तय हो कि एक तय ड्यूरेशन के अंदर ही आप फीस ले सकते हैं। जिस तरह से शिक्षा माफिया को बुलडोजर चलाने की आपने मांग की है, जो ऐसे अवैध वसूली, क्या मांग है आपकी? देखिए, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी माफिया हैं वो उत्तर प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा, असली माफिया यही हैं जो लाखों रुपए फीस ले रहे हैं। इनके ऊपर भी आप बुलडोजर चलाने का काम करिए, फिर हम मानेंगे। जो आप कहते थे रकुल रीस सजा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आप एक महंत हैं और अपने जो कही हुई बातें हैं पूर्व वाले, उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जिस तरीके से प्राइवेट स्कूलों में LKG की फीस इतनी महंगी हो गई, आपको क्या लगता है कितनी फीस है और लूट मचा रखा उन लोगों ने? देखिए, बहुत सारे ऐसे 3.5 लाख रुपए नर्सरी की केवल स्कूल फीस है। क्या पढ़ा रहे हैं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कौन सा कोर्स लेकर आए? ये स्कूल नहीं है, एक ये मॉल है और ये अभिभावक को अपना क्लाइंट समझते हैं। जिस प्रकार से मॉल लूटने का काम करता है गरीब वर्ग को, उसी प्रकार से आप जानते हैं कि बड़े बड़े मॉल में सब नहीं जा सकते हैं। उसी प्रकार से शिक्षा सबका अधिकार है, तो अगर सबका अधिकार है तो उसकी फीस जो है वो कहीं ना कहीं एक सीमित होनी चाहिए। आप लोगों ने विधानसभा घेराव भी किया था, क्या कुछ असर हुआ उसका? देखिए, 30 को हम लोगों ने विधानसभा घेराव किया था, ये है उसकी प्रतिलिपि। 21 सूत्रीय ज्ञापन हम लोगों ने दिया था और 10 दिन का समय मांगा गया था, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये जो हमारा 4 पन्नों का ज्ञापन था, मुझे लगता है इस 4 ज्ञापन का जो पन्ना था, उसके सहारे सरकार को एक अच्छी नींद आ गई है और कहीं ना कहीं उसमें सोई हुई है। वो जगाने के लिए क्या करेंगे आप? जगाने के लिए हम लोग जागरूक करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे। और मैं कहना चाहता हूं, अगर सरकार ने इस पे ध्यान नहीं दिया तो छात्रों के आंदोलन ने सरकार बदलने का भी काम किया हो, चाहे वो JP आंदोलन से, वो साफ साफ मुझे लगता है इतिहास उठा के देख सकते हैं। और मेरी सिंपल एक बार पुनः मांग है कि यूपी के अंदर जितने प्राइवेट स्कूल के, उनके ऊपर एक मानक तय होना चाहिए कि फला तय के अनुसार ही आप फीस ले सकते हैं। क्या बुलडोजर चलना ही चाहिए? बिल्कुल चलना चाहिए। सब माफिया हैं। माफिया नहीं है तो शिक्षा कोई व्यापार तो है नहीं, कहां से इतनी फीस कैसे ले रहे हैं? अगर शिक्षा जो माना जाता है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है कि इससे हम फायदा नहीं लेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं जितने नेता हैं बड़े बड़े, उनके भी तमाम हैं।
उसी हिसाब से लोग लूटपाट कर रहे हैं। सदन में कोई आवाज नहीं उठा रहा है। मैं कहना चाहता हूं विधायक सांसद कहां सो रहे हैं, सदन में आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? अगर उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है तो जनता के बीच में जाएंगे और जनता वो जब वो 27 में उनके पास जब वोट मांगने जाएंगे तो 27 में जनता जरूर पूछेगी कि भैया इतने दिनों से प्राइवेट स्कूल की फीस इतनी महंगी हो गई है, आप लोग सदन में आवाज क्यों नहीं उठाए थे? आपके जिले में 7 विधानसभा हैं। जी। इस संबंध में आपने किसी विधायक से बात नहीं, अभी नहीं किया। जब हम लोग हस्ताक्षर करा लेंगे तो माननीय 7 विधायक को हम लोग ज्ञापन व पत्र भी लिखेंगे कि वो लोग जाएं। मानसून सत्र चलने वाला है, मानसून सत्र में अपने क्षेत्र के विषय को उठाएं। इक्कीस सूत्रीय ज्ञापन वहां से हम लोगों से रिसीव किया गया था और कहा गया था कि हम इस पे 10 दिनों के अंदर स्टार्ट किए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऑफलाइन पहुंचने में, सिग्नेचर करने में दिक्कत होती है कि हम पहुंच पाए वहां ना पहुंच पाए। 10 दिन और भी वेट किए लेकिन कोई रिस्पॉन्स हम लोगों को नहीं मिला। फिर हम लोगों ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा में जाए। हमारी एकमात्र मांग थी कि प्रदेश में निजी विद्यालय में प्रत्येक वर्ष शुल्क वृद्धि, प्रवेश शुल्क, यूनिफॉर्म में परिवर्तन, पुस्तकों के अनिवार्य रूप से खरीद के नाम पर अभिभावकों का शोषण किया जा रहा है। इसमें हमारी एक सिंपल